उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों को परखेगा भारत निर्वाचन आयोग। अधिकारियों के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। हरीश रावत के ट्वीट से उत्तराखंड कांग्रेस में मचा बवाल। दिग्गजों को दिल्ली किया गया तलब। यूकेडी नेताओं ने भी हरदा से की मुलाकात। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक। देहरादून में 23 साल की युवती में ओमिक्रॉन की पुष्टि। लोगों से सतर्क रहने की अपील। और कड़ाके की ठंड से कपकपाई देवभूमि। मौसम विभाग ने पहाड़ों में बर्फबारी के साथ ही बारिश की जताई संभावना। देहरादून में भी छाए बादल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम सीएम आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के द्वितीय राष्ट्रीय समिति की बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के बाद सचिव संस्कृति को निर्देश दिए कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत होने वाले प्रदेश में सभी कार्यक्रमों के बारे में केंद्र सरकार को अवगत कराया जाए। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आज देहरादून में भारत निर्वाचन आयोग की टीम दौरे पर रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांड्या और भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी 23 और 24 दिसंबर को अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। श्रीनगर में आयोजित आरोग्य संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत शामिल हुए। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मंच से आयुष्मान योजना को लेकर आम जनता की राय जानी, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की बात कही। भारत के तहत हमने एक आरोग्य संवाद कार्यक्रम यहाँ पे रखा था, जिसमें कि जितने हमारे बेनिफिशियरी लोग उनको भी बुलाया गया था, पत्रकार लोगों को बुलाया गया था, समाज के सभी वर्गों को लोगों को बुलाया गया था। और बहुत अच्छा है कि लगभग 25 लोगों ने आज यहाँ पे सुझाव दिया। और हमने आयुष्मान भारत में एक रिकॉर्ड बनाया है उत्तराखंड राज्य में कि अभी तक 4 लाख से ज़्यादा लोगों का हम इलाज करा चुके हैं। 565 करोड़ रुपये इस योजना में खर्च हो चुके हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के बाद खलबली मच गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को दिल्ली बुलाया गया है। बता दें, हरदा के ट्वीट और बयान के बाद उनके सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल सीधे तौर पर देवेंद्र यादव पर बड़ा आरोप लगा चुके थे। इसके साथ ही इस घमासान के बीच हरीश रावत से यूकेडी के अध्यक्ष काशी सिंह एरी के साथ ही कई यूकेडी नेताओं ने भी मुलाकात की है। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से कलह सामने आने लगा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत के साथ ही प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के बीच अब तलवार खिंचती नजर आ रही है। हालात ये हैं कि अब देवेंद्र यादव को इशारों में बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। एक रिपोर्ट। जहां एक तरफ कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में
जीत का दावा कर रही है, तो वहीं हरीश रावत ने कांग्रेस संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्वीट कर हरीश रावत ने अपनी नाराजगी जग जाहिर कर दी है। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में चुनावी रूपी समुद्र में तैरने की बात कही है, लेकिन संगठन पर हाथ बढ़ाने की बजाय मुंह फेर कर खड़ा होने का आरोप भी लगा दिया है। हरदा के ट्वीट बताते हैं कि वो संगठन के मौजूदा पदाधिकारियों के कामकाज से खुश नहीं है। हालांकि इन बयानों पर जब मीडिया ने रावत से सवाल पूछने की कोशिश की तो हरीश रावत अपने ही बयानों से बचते हुए नजर आए। उन्होंने इन सवालों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। देखिए आप इस वीडियो में। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को समर्पित है कि राज्य के अंदर बेरोजगारी की स्थिति क्या है और बेरोजगार कितने त्रस्त हैं आज, और इसको चुनाव के विमर्श का मुद्दा बनाने और राज्य के अर्थव्यवस्था आदि पर समर्पित है। बाकी जो मैंने बातें ट्वीट के जरिए कही हैं उस पर मैं अलग से कभी बात करूँ। आपके उपयोग की चीज हो तो चलाइए, उपयोग की चीज ना हो तो उसको पेंडिंग रखिए। वहीं हरदा के इन बयानों के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान मच गया है। हरीश रावत के बाद अब उनके मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने सीधे तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत सबके चहेते हैं। पूरा उत्तराखंड जानता है कि हरीश रावत की लोकप्रियता सबसे अधिक है। ऐसे में कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि हरीश रावत आगे जाए। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि उत्तराखंड में हरीश रावत जी का विकल्प कोई नहीं है और सबसे लोकप्रिय नेता, राज्य निर्माण में उनका योगदान है, कांग्रेस को सत्ता में वापसी का उनका योगदान है और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से सीधा उनका संवाद हमेशा रहा है और आज भी है। और मैं समझता हूं उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत है, परंतु कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई ताकत भाजपा के इशारे पर खेल रही है और उत्तराखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है उसका हाथ मानना चाहती है। वहीं इन सब बयानों के बाद अब भाजपा कांग्रेस और हरदा पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की भूमिका में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरदा को चुनावी चेहरा न बनाए जाने से वो नाराज चल रहे हैं। हरीश रावत जी को ये लग रहा है कि मेरा बुढ़ापा खराब होने वाला है, उसको लेकर के वो अपनी पार्टी के अंदर चिंतित हैं। उनकी चिंता पार्टी है। वो बार बार लिख रहे हैं कि मैं फिसल रहा हूं, मुझे पकड़िए, मैं अटक रहा हूं, भटक रहा हूं, मुझे देखिए। मुझे एक चीज ये लगती है कि पंजाब उत्तराखंड में रिपीट होने वाला है कांग्रेस के लिए, और मुझे ऐसा भी लगता है कि हरीश रावत जी कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हो सकते हैं। ये संभावनाएं बहुत ज्यादा दिख रही हैं अब, जिस तरह से वो रोज फेसबुक पर डाल रहे हैं और कभी भी कुछ भी लिख दे रहे हैं, तो ऐसी संभावना। चुनाव के ऐन मौके पर जिस तरह से हरदा नाराज नजर आ रहे हैं और संगठन पर सवाल उठाए हैं, उससे कहीं न कहीं चुनावी माहौल में कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकती है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस इस तरह से चुनावी समर में जीत हासिल कर पाएगी? क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी? टाइम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी और मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दे दी है। स्कॉटलैंड से देहरादून लौटी 23 वर्षीय युवती में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने युवती के माता पिता का सैंपल भी जांच के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही युवती को घर में ही 14 दिन के लिए आइसोलेट रहने की हिदायत दी है। स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा ने देहरादून में प्रदेश का पहला ओमिक्रॉन मामला मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने से घबराए नहीं, सतर्कता और सावधानी बरतें।
उत्तराखंड में ठंड के सितम से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आज सुबह से ही प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। देहरादून में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जिसके बाद तापमान में खासा गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही ठंड के बाद पर्वतीय इलाकों में नदी नाले जमने लगे हैं। जोशीमठ में धौली गंगा नदी का भी पानी जम गया है। घनसाली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगर पंचायत चमियाला में विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घनसाली विधानसभा क्षेत्र में 3 करोड़ 38 लाख की लागत की कुल 7 योजनाओं का लोकार्पण किया और इसके साथ ही 74 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत की कुल 21 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि राज्य का विकास सरकार की प्राथमिकता है। घनसाली जैसे क्षेत्रों के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए, उस क्षेत्र के उत्थान के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। लगातार हम उसके लिए योजनाएं बना रहे हैं। लगातार हम विचारों की श्रृंखलाएं आयोजित कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि घनसाली क्षेत्र में आगे भविष्य में बहुत सारी विकास की संभावनाएं हैं। उन सभी पर हमारी सरकार काम करेगी और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। और हमारा जो सिद्धांत है कि अंत्योदय का सिद्धांत, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा शासन पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा चुनाव आयुक्त पद का बेचे जाने के आरोप पर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। सुबोध उनियाल ने कहा कि चुनाव आयुक्त का पद बेचा नहीं जा सकता क्योंकि उसमें नेता प्रतिपक्ष का भी चयन प्रक्रिया में एक हिस्सा होता है। इसलिए अगर हरीश रावत इस तरह के बयान दे रहे हैं तो वो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। स्वयं उनके मुख्यमंत्री रहते हुए वो अपनी एक मनपसंद के व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बना पाए क्योंकि विपक्ष के नेता का उस नाम पर साफ नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के नाम पर पार्टी की अंतरकलह तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह जी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं क्योंकि विपक्ष का नेता भी चयन समिति का एक सदस्य होता है। तो ये कांग्रेस की अंतरकलह। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेरोजगारी के मसले पर बीजेपी सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। हरीश रावत ने कहा कि राज्य में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रदेश में लगभग 28,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार भर्ती निकालने की बजाय गुमराह करने की कोशिश कर रही है, रोजगार के भ्रामक आंकड़े पेश कर रही है। भाजपा सरकार को बेरोजगार विरोधी सरकार बताते हुए हरीश रावत ने कहा कि सरकार की तरफ से 7 लाख रोजगार देने के दावे भी झूठे पेश किए गए हैं। राज्य के अंदर भी इस समय जो मेरी जानकारी है 28,000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं और इन 28,000 में 9,000 पद जिनको श्री पंत जो उस समय राज्य के वित्त मंत्री थे उन्होंने मृत घोषित किया था, यदि उनको जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 37,000 के करीब आ गई। हमारी मांग है कि बेरोजगारी और राज्य की आर्थिक स्थिति पर और राज्य के राजस्व और खर्च की स्थिति पर एक श्वेत पत्र राज्य सरकार जारी करे अर्थव्यवस्था पर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा प्रदेश की आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी को लेकर उठाए सवालों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान आया है। मदन कौशिक का कहना है कि हरीश रावत को अपने मुख्यमंत्री रहते हुए बात याद करनी चाहिए कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब थी क्योंकि उस समय सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी बजट नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पिछले 5 सालों में 8 लाख से ज्यादा रोजगार दिया गया है। देखिए, शायद उनको 2016 याद आ रहा होगा जब सरकार के पास सैलरी देने को लिए पैसा नहीं था, रोजगार की स्थिति बद से बदतर थी उस समय। आज हमने 8 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए हैं इस 5 वर्षों में। ये आंकड़े मैंने विधानसभा में रखे हैं।
2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर देहरादून जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने दून वासियों से गढ़वाली भाषा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और देहरादून जनपद सर्वाधिक मतों का प्रयोग करने की लिस्ट में पहले नंबर पर अपना स्थान हासिल करे। आप तो पता है कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा को चुनाव होने वालों है और लोकतंत्र को मजबूती का वास्ता बहुत जरूरी है कि हम सब लोग वोट डालने को खातिर जरूर जाए। मेरी आप सबों से एक छोटी सी अपील है कि ए बार सभी लोग घर बैठे निकलकर वोट जरूर देना। उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा को मंजूरी मिल गई है और मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड सेवाधीनस्थ चयन आयोग ने भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी का कहना है कि 4 से 5 दिन के भीतर पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। 30% पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। इसमें 3 पद हैं अलग अलग, जिसमें एक फायरमैन है, एक पुलिस कांस्टेबल है, एक जो IRB PSC का कांस्टेबल है। तो ये तीनों पदों का चूंकि इंटरमीडिएट उनका सक्सेस करता है, तो इन 3 पदों का 1521 पदों का हमें अध्याचन मिला है, 3 कांस्टेबल पदों का। और उसका जो विज्ञप्ति आयोग तैयार कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि 5-7 दिन में हम इसे तैयार करके विज्ञापन कर देंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों को परखेगा भारत निर्वाचन आयोग। अधिकारियों के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। हरीश रावत के ट्वीट से उत्तराखंड कांग्रेस में मचा बवाल। दिग्गजों को दिल्ली किया गया तलब। यूकेडी नेताओं ने भी हरदा से की मुलाकात। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक। देहरादून में 23 साल की युवती में ओमिक्रॉन की पुष्टि। लोगों से सतर्क रहने की अपील। और कड़ाके की ठंड से कपकपाई देवभूमि। मौसम विभाग ने पहाड़ों में बर्फबारी के साथ ही बारिश की जताई संभावना। देहरादून में भी छाए बादल। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं। अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच